कराची, ठट्टा, बदीन और सुजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बादल बरसने का है इम्कान। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कई शहरों में बारिश के दौरान हादसात ने 5 जानें ले ली। मुल्तान में खस्ता मकान की छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक। कटक में 2 कमसिन बहनें बरसाती नाले में डूब गईं। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में करंट लगने से 25 साला नौजवान झुलस कर जाँ बहक। कराची में टारगेट किलिंग का शिकार DSP CTD अली रजा की नमाज जनाजा आज गार्डन हेडक्वार्टर में अदा की जाएगी। करीमाबाद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने इमारत में दाखिल होकर अली रजा पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से बिल्डिंग का गार्ड भी जाँ बहक हो गया था। DSP अली रजा शहीद ऑफिसर चौधरी असलम के करीबी साथी थे। DIG का मुल्जिमान को किसी सूरत न बख्शने का ऐलान। वजीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इसकी तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नौशहरा फिरोज में इलाज के लिए पैसे न होने पर बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। बच्ची को पड़ोसियों ने भी रखने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने खबर कुशाई के बाद मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम तैयब का एतराफ़ जुर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली करने का मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। नून लीग और दीगर सियासी जमातों की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा, आला सतह इजलास में बंदरगाहों की सूरत हाल और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर ब्रीफिंग। वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी का इजहार किया। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और रसाई में बेहतरी से अरबों डॉलर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म के दौरे कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी गाड़ी ड्राइव करते रहे। शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध के हमरा ही गाड़ी में बैठकर रवानगी के लिए PAF बेस फैसल पहुंचे। इस दौरान दोनों के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं किया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। इस माह आलमी मालियाती फंड्स के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुम्मीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर खत्म होते रहेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। पाकिस्तान रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। काराकोरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। कोयटा और कराची के दरमियान चलने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। इश्तिहार जारी कर दिया गया। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग की तहकीकात का आगाज। वज़ीर दाखिला ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। लेस्को ने भी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। मुतासरा सार्फिन को रकम वापस करने की भी यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी और पंजाब हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बेताब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा से वारंट गिरफ्तारी के इज्रा के बाद मियांवाली और इस्लामाबाद की पुलिस ने घर पर छापा मारा। उमर अयूब का सोशल मीडिया पर पैगाम। ने कहा कि इसमें बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका समाअत करेंगे। वकील सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत आज करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी।
MK पाकिस्तान ने अवामी शिकायत सुनने के लिए कंप्लेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। 10 मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान हाउस में कायम कॉल सेंटर में मौजूद रहेंगे। शिकायत की मॉनिटरिंग MKM सेंट्रल कमेटी करेगी। इंडस जिंदगी के नाम से पाकिस्तान भर में रजाकाराना खून के अतियात जमा करने के कौमी तहरीक का आगाज। स्कूलों और कॉलेजों में ब्लड डोनेशन कैंप होने चाहिए। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत पर एहतजाजी धरना खत्म। नेशनल हाईवे पर मुसाफिर घंटों फंसे रहे। वाकया हादसाती तौर पर पेश आया। गाड़ी में सवार खातून क्रॉस फायरिंग में जद में आई। DIG ईस्ट का मौक़िफ़ जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश भी कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची में FTC बिल्डिंग से एयरपोर्ट तक इमारतों की तज़ीन और आराइश करेगी। आर्किटेक्ट्स की खिदमात हासिल करने का फैसला। सड़क के अतराफ शजरकारी, रंगो रोगन और लाइटिंग का एहतमाम किया जाएगा। DG अब्दुल रशीद सोलंकी का शारा फैसल का दौरा। कई इमारतों की ज़बोहाली का नोटिस। ईरान से बिजली की सप्लाई की बंदिश के बाद बलोचिस्तान में मकरान डिवीजन इजला के ग्रिड स्टेशन को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कैस्को तर्जुमान के मुताबिक ईरान से गवादर, केच, पंजगोर के ग्रिड स्टेशन को बिजली मुअत्तल हो गई। ईरान में बिजली की तलब में इजाफे के बायस सप्लाई मुअत्तल हुई। कैस्को ईरान से बिजली जल्द बहाल होने के लिए पुरुम्मीद। मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान ने शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी ग्रुप ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम शोबे में सरमायाकारी की और शेल पाकिस्तान के अक्सरियती शेयर्स खरीद लिए। फरोख्त का अमल 1 साल से जारी है। मुकम्मल होने में मजीद 2 माह लग सकते हैं। नौजवान कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। बुरहान वानी की शहादत के 8 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। वादी में जगह जगह बुरहान वानी के पोस्टर लगा दिए गए। 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 2 साथियों समेत शहीद कर दिया था। गाजा में इस्राएली दहशतगर्दी को 9 माह मुकम्मल। सेहूनी तैयारों की पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 55 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। मोसाद के सरबराह का आज बातचीत के लिए कतर जाने का इम्कान। जंगबंदी मुआहदे के बाद भी हमले जारी रहेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म का ऐलान। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का इस्राएली वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोन पर खित्ते में जारी कशीदगी और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम फ़रीक़ैन को एहतियात से काम लेने का मशवरा। पाकिस्तानी नोबेल इनामी याफ्ता और समाजी कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई ने गाज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कोहपेमा समीना बेग को तबीयत बिगड़ने पर K2 बेस कैंप से रेस्क्यू कर लिया गया। समीना बेग एक्सपीडिशन में पाकिस्तान और इटली के कोहपेमाओं की मुश्तरका टीम का हिस्सा थी। तबीयत खराब होने के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा।